वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम 12th क्लास के डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रखते हैं। ये 12th क्लास के नहीं, आप किसी में भी जहाँ पर भी बीसीए में भी अवेलेबल है, ये बीए में भी अवेलेबल है, बीएससी में अवेलेबल है। तो आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके जो 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आज हम वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। वही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, और एक सवाल आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 101% जरूर आता है इसमें से, डिटर्मिनेंट्स में से, जो आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं उनमें से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैट्रिक्स दे रखी है मुझको, ए बराबर 1 1 1 और 3 4 3 3 3 4। तो मुझको फाइंड करना है, मतलब ज्ञात करना है ए इनवर्स का मान क्या होगा। देखिए ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है उसके मुझे सबसे पहले तो एडजॉइंट निकालना पड़ता है, और उसके बाद मॉड ए की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मॉड ए की वैल्यू। तो मॉड ए के लिए हम क्या करेंगे, मॉड ए बराबर, इसको हम रो के सापेक्ष, यहाँ पे कॉलम के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष चाहे आप विस्तार कर सकते हैं। तो हम करते हैं R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो R1 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो R1 कौन से मेरे रो होंगे, ये वाले मेरी, और कॉलम होंगे ये वाले। तो R1 ऐसे विस्तार करेंगे हम। सबसे पहले इसका 1 लेते हैं, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 4 गुना 4 हो जाए, 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9 के बराबर। 4 चौक 16 और 3 तिया 9 के बराबर। माइनस के दूसरा टर्म ले लिया मैंने 3 वाला, तो 3 टर्म ले लिया, तो ये कैंसिल और ये वाला कैंसिल। तो 1 की मल्टीप्लाई 4 में और 3 की मल्टीप्लाई 1 में, तो यहां हो जाएंगे 4 माइनस के 3 के बराबर। लास्ट टर्म, यहां पर भी ध्यान रखना सीक्वेंस, एक बार प्लस आता है, एक बार माइनस आता है, एक बार फिर प्लस आता है। तो थर्ड को लिया मैंने, थर्ड मेरे पास 3, तो यहां पर ये वाला कॉरस्पॉन्डेंस रो और कॉलम जो होंगे वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 की मल्टीप्लाई इसमें और 4 की मल्टीप्लाई इसमें, तो यहां हो जाएंगे 3 माइनस के 4। सॉल्व कीजिए, यहां आपके बचेंगे कितने, बचेंगे 7 बचेंगे। यहां पर माइनस के 3 और प्लस के 1 और प्लस के 3 और माइनस के 1, तो यहां पर 7 माइनस के 3 और माइनस के 3 बराबर 7 माइनस के 6 बराबर 1। ये वैल्यू जो है आपकी निकल के मॉड ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो वो हमारा वहीं के वहीं आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको ये चेक कर लेते हैं 0 बराबर है या नहीं, तो ये लिख दिया मैंने नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, अब इसके करते हैं सहगुणनखंड। गुणनखंड हेतु। तो सहगुणनखंडों के लिए क्या करें, सारे टर्म लिखने हैं हमको एक एक बार। तो मुझे ए दे रखा, तो ए में लिख लो A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और लास्ट में A33। ये मेरे पास टोटल 9 टर्म है। 9 टर्म को मैंने इस तरीके से लिख लिया, बराबर बराबर, जिससे इसी तरीके से लिखिए आप, जिससे आपको कोई भी पद मिस नहीं हो जाए। अगर आप वैसे लिखेंगे सीक्वेंस से तो आप मिस कर सकते हैं, तो इसलिए इसी टर्म में लिखिए। -1 की पावर 2, दोनों ऐड करते चले जाओ, यहां पावर लिखते जाओ। यहां 3 है तो यहां 1 की पावर 3 हो जाएगा, -1 की पावर 4 हो जाएगा, यहां -1 की पावर आपका 3 हो जाएगा, और यहां 1 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा आपका, -1 की पावर। यहां हो जाएगा -1 की पावर 5, यहां हो जाएगा -1 की पावर 4, यहां -1 की पावर 5, और यहां पर आपको शो होगा लास्ट में -1 की पावर 6 के बराबर। ये मेरे पास सारी वैल्यू आ गई हैं। अब क्या करते हैं, 1 बाय 1 हम 9 के 9 टर्मों को लेते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डेंस कैंसिल करते चलते हैं, और यहां पर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते चलते हैं। सबसे पहले कैंसिल करा, तो यहां हो जाएगा आपका 16 माइनस के 9। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 4 माइनस के 3, ये वाला लिया तो ये दोनों कैंसिल, 4 माइनस के 3। अब 3 वाला लिया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये वाला लिया तो ये कैंसिल और ये वाला कैंसिल, तो यहां से हो जाएगा आपका 3 माइनस के 4, 3 माइनस के 4। अब रो 1 तो आगे, अब लेता है रो 2 में से। तो रो 2 लिए तो 1 लिया सबसे पहले, तो ये कैंसिल और ये वाला टर्म कैंसिल, तो 3 की गुणा इसमें, तो 4 तिया 12 और 3 की गुणा इसमें, 3 तिया 9। देखिए ये वाला टर्म लिया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब लेते हैं बीच वाला, मिडिल वाला, ये दोनों कैंसिल, तो 4 गुना इधर और 3 गुना इधर, 4 माइनस के 3 के बराबर।
अब लास्ट वाले टाइम तो ये कैंसिल और ये वाला कैंसिल, 3 की गुणा इधर और 3 की गुणा इधर, यहां हो जाएगा 3 माइनस के 3 के बराबर आपका। अब लास्ट वाले दो 1 लिया तो ये दोनों कैंसिल, यहां 3 तिया 9 और 4 चौक 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 के बराबर। सेकंड वाले टर्म ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यहां भी हो जाएंगे आपके 3 माइनस के 3 के बराबर। ठीक है, ये वाला मिडिल वाला लेने पर, इसका रो 3 का सबसे मिडिल वाला पॉइंट लेना, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, लास्ट वाला ये कैंसिल 4 और 3, यहां हो जाएंगे आपके 4 माइनस के 3। अब सभी टर्मों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहां आपके कितने बचेंगे 7, यहां आपके कितने बचेंगे, देखिए 7 तो यहां से बचे और पॉजिटिव के 1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहां से बचेंगे आपके 1 और यहां से माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -1, यहां से आपके माइनस के 1 बचेंगे, प्लस के ये हैं तो ये हो जाएगा -1 के बराबर, यहां से आपके बचेंगे 3 पॉजिटिव के और यहां से हो जाएंगे माइनस के नेगेटिव के 3, क्योंकि माइनस यहां पर -1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस आता है, -1 की पावर 4 प्लस में तो 1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल 0 के बराबर और माइनस के 1 के बराबर, और सॉरी यहां हो जाए 0 के बराबर, 0 तो 0 होती है, 0 तो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से पॉजिटिव यहां से नेगेटिव तो मुझे मिलेगा यहां से नेगेटिव के बराबर, यहां से नेगेटिव और यहां से 0 हो जाएगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा और लास्ट में 1 के बराबर। अब यहां लिखते हैं सह गुणन खंडों से बना आव्यूह, तो सह गुणन खंडों से जो आव्यूह बना उस आव्यूह को लिख लेते हैं सबसे पहले। ये आव्यूह कितने बराबर, 7 -1 -3 1 और 0 और -3 0 और 1 के बराबर। और जो हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू होती है वो सह गुणनखंडों से बने आव्यूह का ट्रांसपोज होती है, तो इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज में करते हैं रो को कॉलम में बदल दीजिए और कॉलम को आप रो में बदल दीजिए, -1 1 और 0 और -1 0 और 1 के बराबर। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाले डिटर्मिनेंट्स आ गया। अब वो एडजॉइंट ए मुझे पता है, ए मोड मैंने निकाल लिया, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए इनवर्स की वैल्यू। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/1 अपॉन 7 -1 माइनस के 1 -3 1 और 0 और -3 0 और 1 और 1 मेरा सेम रहेगा, 1/1 तो 1 हो जाएगा, यहां जो है 7 -1 -3 1 और 0 -3 0 और 1 के बराबर। यही मेरी ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। थोड़ा सा देख लेना, कोई सवाल है, बस सवाल बहुत सिंपल है, केवल आपको ये ध्यान रखना है माइनस प्लस कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको निकालनी तो ए इनवर्स की वैल्यू है, लेकिन उसमें थोड़ा अलग रूल लगाना है। दूसरा रूल, एक रूल और होता है इसमें, देखिए कैसे करते हैं। हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है वो है मेरी 2 1 3 और 2, और ये जो कह रहा है कि ये इसको संतुष्ट करता है, किसको, a² माइनस के 4a प्लस में i2 का मतलब है ये 2/2 की ही मैट्रिक्स है मेरी, बराबर नल मैट्रिक्स या 0 के। तो तब ए इनवर्स ज्ञात करो। तो कहने मतलब ये है कि हमको इसको यूज करके ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, यहां पर ए की 2 पावर है और यहां पर माइनस के 4 है, तो सबसे पहले हम इन्हीं की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए की मल्टीप्लाई जब मैं ए के साथ कर दूंगा, तो ए मैट्रिक्स है 2 1 3 और 2, और इसकी मल्टीप्लाई करी 2 1 3 और 2 से मल्टीप्लाई करी। मल्टीप्लाई करने का रूल, रो और कॉलम, ये सिंपल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो 1 by 1 मैंने बता रखा, प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, यहां मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा आपके लिए। 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 4, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 3, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो 6 और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 6 के बराबर, और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करी 2 और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 2 और 1 की मल्टीप्लाई 1 में 3 में करी तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई करी तो 4 के बराबर। देखिए 2 की गुणा 2 में तो 4 और 3 एकम 3 के बराबर, 2 3 6 और 3 दूनी 6 के बराबर, 1 दूनी 2 1 दूनी 2 के बराबर, 1 3 3 और 2 दूनी 4 के बराबर। एक बार इनको चेक कर लिया करें जिससे कोई मिस्टेक नहीं हुआ करें। यहां हो जाएगा 7, यहां आपका 4 6 और 6 12, यहां पर 7 के बराबर। ये आ गया मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू। अब एक मुझको चाहिए 4a की वैल्यू,
4a की वैल्यू 1 निकाल लेते हैं, तो 4 की मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ, 2 1 3 और 2, और जब 4 की सभी टर्म में गुणा मल्टीप्लाई होगी तो यहां से जाए 8 4 12 और 8 के बराबर। इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। सॉल्व क्या करना है, मुझको सॉल्व करना है ए स्क्वायर माइनस के 4a प्लस में i2 बराबर है 0 के, यहां पर नल मैट्रिक्स के। सबसे पहले i को उधर ले जाते हैं, तो इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, माइनस के 4a बराबर माइनस के i2 हो जाएगा, इधर आकर माइनस के i2 के बराबर। यहां से हम क्या करते हैं, a कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन ले लिया तो यहां से जो है a माइनस के 4 बराबर हो जाएगा आपका माइनस के i2। a को डिवाइड वो मल्टीप्लाई में, तो इसे डिवाइड में पहुंचा देते हैं, तो यहां हो जाएगा a माइनस के 4 बराबर आपका i2 और a की पावर माइनस के 1। ये मेरा ट्रांसफर हो गया। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे, ये मेरे पास माइनस है ही, तो देखिए i2 की, चूंकि i2 की जो वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, तो यहां क्या कर सकते हैं, a माइनस के 4 बराबर माइनस के i1 के बराबर। अब माइनस की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हम ये हो जाएगा माइनस के a और प्लस के 4 बराबर a माइनस। अब देखिए 4 जो है, केवल मेरे पास यहां 4 की वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू, 4a की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ i मान लूंगा, तो ये हो जाएगा यहां पर a माइनस की वैल्यू जो बराबर होगी वो होगी मेरी 4i और माइनस के a के बराबर। अब ये मेरे पास 4a की वैल्यू है, यहां पर मुझे 4i की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर एक काम करते हैं 4i की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की, 0 और 1, तो यहां पर 4 0 0 और 4 के बराबर। सॉल्व करते हैं, 4 0 0 4, ये आ गई यहां से मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या दे रखी थी, ये वाली, तो यहां है मेरे पास 2 3 1 और 2 के बराबर। दोनों को माइनस कीजिए, दोनों को माइनस किया, 4 में से 2 गए तो 2 बच गया, और 0 में से माइनस के 3 गए तो माइनस के 3, 0 में से माइनस के 1 तो माइनस के 1, 4 में 2 गए तो ये 2, और ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, ए इनवर्स की वैल्यू। देखिए ए इनवर्स तो निकल गया, एक मुझे इसको क्या करना था, संतुष्ट भी करना था, तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैंने फॉर्म लिख लिया ये वाला जो मुझे गिवन है, ए स्क्वायर माइनस के 4a प्लस में i2 बराबर है 0 के। तो इसके काम करते हैं, इसको LHS के बराबर ले लेते हैं। मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये रही 7 4 12 और 7 के बराबर, 12 और 7 के बराबर। देखिए ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू यहां हो गई, माइनस 4a की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, 4a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 8 12 4 और 8 के बराबर। i की वैल्यू क्या होगी, प्लस में 1 0 0 और 1 के बराबर। अब इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये मेरा 0 के बराबर होना चाहिए। देखिए 7 और 1 8 और माइनस के 1, तो पहला पद हो जाएगा 7 माइनस 8 प्लस के 1, दूसरा टर्म हो जाएगा 12 माइनस 12 प्लस में 0, तीसरा टर्म हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस में 0, ये वाला टर्म हो जाएगा 7 माइनस 8 और प्लस के 1। तो अगर इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस के 8, और ये हो जाएगा 4 माइनस के 4, यहां से 12 माइनस के 12, यहां से 8 माइनस के 8, और ये सभी जब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव सभी कटे क्या होगा, 0 0 0 और 0, यही हमारी नल मैट्रिक्स हो जाएगी, बराबर 0 बराबर RHS। तो हमने इसमें दोनों चीजें निकालने, ए इनवर्स की वैल्यू ये आ रही मेरे पास, दो चीजें पूछा था और इसको प्रूव होकर मुझे 0 दिखाना था, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको ए इनवर्स ही निकालना है, तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। चलिए वो यहां पर हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, तो इसलिए वो क्वेश्चन मुझे कराने पड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3। क्वेश्चन 3 में आर्ग्यू दे रखा है आपको ए बराबर 2 3 1 माइनस 3 2 और 1 और 5 माइनस के 4 और माइनस के 2
तो ए इनवर्स ज्ञात करो। तो मुझे इसमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, ए इनवर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ए इनवर्स निकाल लो तो आपको निकालना है एक तो एडजॉइंट ए की वैल्यू और एक निकालनी है ए की मॉड। तो सबसे पहले हम ए का मॉड निकाल लेते हैं। तो ए मॉड की वैल्यू सॉल्व करी मैंने, यहां से सबसे पहले 2 वाला टर्म लिया, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 2 दूनी 4 माइनस के और माइनस माइनस प्लस के 4 के बराबर, माइनस यहां से और माइनस यहां से, तो ये हो जाए प्लस के 3। ये वाली रो कैंसिल और ये वाला कॉलम कैंसिल, कॉलम और रो कैंसिल, तो माइनस के 6 और प्लस के 4 के बराबर, लास्ट में प्लस के 5, ये कैंसिल यहां हो जाए 3 माइनस के 2 के बराबर। चेंज कीजिए, यहां पर 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएंगे, यहां पर 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएंगे और यहां पर प्लस के 5 और मल्टीप्लाई 1 हो जाएंगे। यहां पर 0 माइनस 6 प्लस के 5 बराबर माइनस के 1 जो है नॉट इक्वल टू 0 बराबर। ये कंडीशन जरूर चेक करनी है, 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करने हैं, अब इसके सह गुणनखंड करने पर, इसके सह गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 के बराबर। सारे टर्म लिख लिए। सेम इसी तरीके से -1 की पावर दोनों को ऐड करा 2, यहां से -1 की पावर दोनों को ऐड करा 3, यहां से 1 की पावर दोनों को ऐड करा 4, यहां से -1 की पावर दोनों को ऐड करा 3, यहां से -1 की पावर दोनों को ऐड करा 4, यहां से -1 की पावर दोनों को ऐड करा 5, यहां से -1 की पावर दोनों को ऐड करा 4, यहां से -1 की पावर दोनों को ऐड करा 5, यहां से -1 की पावर दोनों को ऐड करा 6 से बराबर। सारे के सारे टर्म मैंने लिख लिए। अब देखिए सबसे पहले ये टर्म लेते, ये कैसे, ये कैंसिल, यहां से हो जाएंगे 4 और प्लस के 4 के बराबर। सेकंड टर्म ये कैंसिल, तो यहां से हो जाएगा माइनस के 6 प्लस के 4, ये वाला टर्म ये कैंसिल 3 माइनस के 2, 3 माइनस के 2 के बराबर। अब सेकंड वाले रो में तो ये पैरेलल कैंसिल, ये पैरेलल कैंसिल, यहां पे जाएंगे प्लस के 6 और माइनस के 5 के बराबर। मिडिल वाला ये कैंसिल, ये वाला और ये वाला कैंसिल, तो यहां से माइनस के 4 और माइनस के 5, माइनस के 4 और माइनस के 5 के बराबर। देखिए इसकी मल्टीप्लाई ये कैंसिल, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो माइनस के 4, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो माइनस के 5 के बराबर। लास्ट वाला टर्म इसका सेकंड रो का ये कैंसिल, यहां से माइनस के 2 और माइनस के 3, ये यहां से कैंसिल करा तो माइनस के 2 और प्लस के 3 के बराबर। देखिए ये कैंसिल तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो यहां से 2 आ जाएगा और -3 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो -3 और माइनस मेरे पास फॉर्मूले में भी होता है तो वो हो जाएगा प्लस के 3। अब थर्ड रो में से ये कैंसिल माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 12 और यहां पे हो जाएगा आपका, यहां पे प्लस है आपका माइनस, एक मिनट जब चेक करते हैं, ये मेरे पास पॉइंट लग गया शायद, हाँ यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ये इसका नहीं है, ये इसका है केवल। अब ये वाला टर्म लिया मैंने, कौन सा वाला, ये वाला, ये कैंसिल 4 3 12 5 दूनी 10 के बराबर। ये वाला लास्ट, ये वाला टर्म मिडिल वाला ये कैंसिल 4 दूनी 8 और माइनस के 15, माइनस के 8 और माइनस के 5 3 15। लास्ट वाला टर्म 2 दूनी 4 और 3 3 9 प्लस के 4 और प्लस के 9 के बराबर। सभी टर्म सॉल्व हो गए। माइनस प्लस का मिस्टेक हो सकती है, एक बार चेक कर लेना, वैसे ठीक है टर्म मेरे। तो यहीं से आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं सभी टर्म को। यहां से 4 और 4 8, ये माइनस के ये प्लस के, तो यहां हो जाएगा 0। 6 और 4 माइनस के 2, तो यहां से बचे माइनस, यहां से तो प्लस के 2 हो जाएंगे। -1 यहां से और 1 यहां से, सॉरी +1 यहां से, +1 यहां से प्लस हो जाएंगे। यहां से प्लस के 1 और यहां से माइनस, तो माइनस के 1 हो जाएंगे। यहां से प्लस, यहां से माइनस, तो माइनस के 9 हो जाएंगे। यहां से माइनस, यहां से प्लस, तो यहां से 5 हो जाएंगे प्लस के, सॉरी माइनस के। यहां से प्लस, यहां से भी प्लस, तो ये 2 हो जाएंगे। यहां से माइनस और यहां से माइनस माइनस प्लस, तो दोनों प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 23 के बराबर। और यहां से माइनस के 6 और यहां से हो जाएंगे प्लस के 9, तो 9 और 4 ये हो जाएंगे आपके प्लस के 13 के बराबर। एक बार इस टर्म को चेक कर लो, इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। 3 2 है मेरे वाला, ये कैंसिल, तो यहां हो जाएंगे 4 दूनी 8 और 5 3 15, ठीक है बिल्कुल। अब सह गुणन खंडों से बना
आव्यूह, सैगुणनखंडों से जो आव्यूह बनेगा उसको लिखिए। तो सबसे पहले 0, 2, 1, -1, -9, -5, 2, 23 और 13 के बराबर। ये किसका आ गया मेरे पास, सैगुणनखंडों से। और अगर हम एडजॉइंट ए निकालते हैं तो वो होता है ट्रांसपोज इसका। तो इसका ट्रांसपोज चेंज कर दे तो ये हो जाएगा 0, -1, 2 और 2, -9, 23, 1, -5 और 13। ये मेरा इसका एडजॉइंट ए आ गया। अब बस ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ए, मतलब कि 1/-1, 1/-1 मॉड ए की वैल्यू, मॉड ए की वैल्यू कितनी है, -1 यहां पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, 0, -1, 2, 2, -9 और 23, 1, -5 और 13 के बराबर। माइनस की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर कर दीजिए सभी में। तो जो टर्म माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा और जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा। -2 + 9, 23। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, केवल माइनस प्लस का ध्यान देना है आपको, और मिस्टेक हो भी जाती है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करें। तो ये आगे मेरे पास -A इनवर्स की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा सॉल्व हो गया। और इन सवालों के अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे रखा है वेबसाइट का, वहां से जाकर आपको फ्री में अवेलेबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और आई थिंक ये लॉन्ग क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन भी है। और इस तरीके का ये जो इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो क्वेश्चन है आपका पेपर में एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, मोस्टली आपको मिलता ही है ये क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन में क्या है, निकालना तो आपको ए इनवर्स है, लेकिन उसको आपको समीकरण की फॉर्म में देता है। ये है 3x माइनस के 2y प्लस के 3z बराबर 8। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस के y माइनस के z बराबर 1। तीसरी इक्वेशन है 4x माइनस के 3y प्लस के 2z बराबर 4। तो आपसे पूछा है आव्यूह विधि से सॉल्व कीजिए, आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है आव्यूह विधि से। इस इक्वेशन को सबसे पहले आव्यूह के फॉर्म में लिखते हैं। तो आव्यूह रूप में लिखने पर, तो आव्यूह फॉर्म में लिखेंगे तो यहां हो जाएगा ax मल्टीप्लाई बाई b के बराबर। तो मैट्रिक्स हो जाएगी ए वाली मैट्रिक्स 3, 2, 4, -2, 1, -3, 3, -1 और प्लस के 2 और x की वैल्यू x, y और z, और यहां से हो जाएंगे आपके 8, 1 और 4 के बराबर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने इसको आव्यूह के फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, देखिए ये मेरे पास है यहां पर ax बराबर b के हो जाएगा, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा आपका b/a के बराबर, और a को जब मैं ऊपर ले गया तो ये हो जाएगा a इनवर्स अपॉन b। तो कहना मतलब ये है कि मुझे सबसे पहले b का इनवर्स निकालना है, सॉरी a का इनवर्स निकालना है, और उसकी मल्टीप्लाई मुझे b वाले टर्म के साथ कर देनी है, और तब मैं कंपेयर करके x, y और z की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये a को डिनोटेट करेगा, ये आपका s को डिनोटेट करेगा, ये आपको b को डिनोटेट करेगा। तो सबसे पहले सह गुणनखंड कर लेते हैं, सह गुणनखंड करने पर। ठीक, और हाँ उससे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले मॉड ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। मॉड ए तो निकालने पड़ेगा मुझे, सबसे पहले मॉड ए निकालना है इसके लिए। तो मॉड ए निकालते हैं, 3 सॉल्व करा तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 माइनस के 3, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 और 3 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 3 एकम 3 और प्लस हो जाएंगे, और माइनस फॉर्मूले का हो जाएगा, माइनस माइनस के प्लस के 2, ये कैंसिल, 2 दूनी 4, यहां से हो जाएंगे 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस के 4 के बराबर। लास्ट वाला प्लस के 3, ये कैंसिल और ये कैंसिल, माइनस के 6 और प्लस के सॉरी माइनस के 6 और माइनस के 4 के बराबर। सॉल्व कीजिए इन्हें, 3 माइनस के 1 प्लस के 2 और यहां से हो जाएंगे 8
प्लस के 3 और माइनस के 10 के बराबर, माइनस के 3 प्लस के 8 दूनी 16 और माइनस के 10 3 30 के बराबर। यहां से जो है माइनस के 33, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 16 बराबर माइनस के 17। तो मेरे पास मॉड ए की वैल्यू कितनी है, माइनस के 17 के बराबर। देखिए ये यहां से सॉल्व करें -1, यहां से 4 दूनी 8 और 6 दूनी 10, 10 30 प्लस में 16 और ये दोनों जोड़ दिए 16 और माइनस के 17, 16 दूनी 32, तो ये हो जाए 17 के बराबर। अब से गुणनखंड कीजिए इसके, a11, a12, a13, a21, a22 और a23, दो टर्म यहां लिख लेते हैं, a31, a32 और a33 के बराबर। यहां पर -1 की पावर 2, यहां -1 की पावर 3, दोनों ऐड कर करके यहां ऐड करा तो -1 की पावर 4, यहां ऐड करा तो -1 की पावर 3, यहां ऐड करा तो -1 की पावर 2 और 2 4, यहां -1 की पावर 5, यहां ऐड किया तो -1 की पावर 4, यहां ऐड किया तो -1 की पावर 5, यहां ऐड किया तो -1 की पावर 6 के बराबर। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला वाला टर्म, ये कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 माइनस के 3, 2 माइनस के 3 के बराबर। सेकंड वाला ये कैंसिल, तो 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, तो 4 प्लस में 4 के बराबर। थर्ड वाला टर्म ये कैंसिल, माइनस के 3, सॉरी माइनस के 6 और माइनस के 4, तो माइनस के 6 और माइनस के 4 के बराबर। मिडिल वाली रो 2 लेते हैं, इस वाली रो में लेते हैं। अब ये कैंसिल कॉरेस्पॉन्डेंस, मैं जो इसके कैंसिल कर रहा हूं कॉरेस्पॉन्डेंस कैंसिल कर रहा हूं, मैंने इससे पीछे भी बता रखा है, यहां मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं। ये कैंसिल यहां से हो जाए माइनस के 4 और प्लस के 9। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करिए तो माइनस के 4 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करिए तो प्लस के 9 के बराबर हो जाएगा। आराम से करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। अब सेकंड वाला लिया था, ये कैंसिल मिडिल में, ये कैंसिल, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, तो यहां से 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 के बराबर। ये वाला टर्म लास्ट वाला, ये कैंसिल और ये कैंसिल आपका, तो यहां हो जाए 3 तिया 9 माइनस के और 4 दूनी 8 माइनस के, माइनस के 9 माइनस माइनस प्लस के 8 हो जाएंगे। माइनस के 8 ये हो गया, माइनस फॉर्मूले में था वो हो गया प्लस के बराबर। लास्ट वाली रो अब लेते हैं रो 3 वाली, तो ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 2 और इसकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 3 के बराबर। ये कैंसिल कॉरेस्पॉन्डेंस ये दोनों, ये वाला और ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई करी, इसकी मैंने हाँ ये कैंसिल इसकी मल्टीप्लाई करी माइनस के 3 और माइनस के 6 के बराबर। देखिए इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 3, इसकी मल्टीप्लाई करी माइनस के 6 के बराबर। अब लास्ट वाला टर्म, ये कैंसिल यहां हो जाएगा 3, ये दोनों कैंसिल, यहां से हो जाएगा 3 और यहां से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 4 के बराबर। सॉल्व कीजिए सबको, यहां से माइनस बचेगा और यहां से प्लस है तो यहां से माइनस के 1 बचेगा, यहां से 8 है और यहां से प्लस के माइनस के है तो यहां से माइनस के 8 हो जाएंगे, माइनस के 10 और प्लस के यहां से माइनस के 10 हो जाएंगे, यहां से बचेंगे प्लस के 5, माइनस यहां से मौजूद तो यहां से हो जाएंगे माइनस के 5 के बराबर, यहां से माइनस के 6 और यहां से प्लस के 4 तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 6 के बराबर, यहां माइनस के 1 और यहां माइनस के 1 प्लस के 1 के बराबर। इस वाले को सॉल्व कीजिए, यहां हो जाएंगे आपके माइनस के 1 और माइनस के प्लस के 4 तो माइनस के 1, माइनस के 9 और प्लस के 5 माइनस के 5 तो प्लस के 9 और 4 और 3 7 और प्लस के 7। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए यहां से माइनस हो गया, यहां से आपका प्लस हो गया तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 1, यहां से माइनस यहां से प्लस तो ये हो जाएगा माइनस के 8, यहां से प्लस और यहां से माइनस ये हो जाएगा माइनस के 10, यहां से माइनस और यहां से आपका प्लस के 5 और माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5, यहां से आपका माइनस के 1, यहां से बचेंगे 6 और 6 की मल्टीप्लाई प्लस में तो माइनस के 6 और माइनस के 5 और माइनस के 1 यहां से बचे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहां से सॉल्व करा माइनस के 1 और प्लस के 4 यहां से तो माइनस के 1 माइनस के 9 और माइनस के 5 बराबर प्लस के 9 और माइनस के सॉरी प्लस के 7 और माइनस के प्लस के 1 बराबर 7 के बराबर। अब यहां लिखते हैं सह गुणनखंडों से बना आव्यूह, तो सह गुणनखंडों से जो आव्यूह बना उस आव्यूह को लिख लेते हैं, वो हो जाएगा मेरा -1 -8 -10 -5 -6 प्लस के 1 -1
9 और 7 के बराबर। एडजॉइंट ए में इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वो मैंने बता रखा। ट्रांसपोज करने में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 -5 -1 -8 -6 प्लस के 9 माइनस के 10 1 और 7 के बराबर। ठीक है, जो रो थी उसे कॉलम में चेंज कर दिया, जो कॉलम थी उसको रो में चेंज कर दिया। ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस के 17 और माइनस के 1 माइनस के 5 माइनस के 1 माइनस के 8 माइनस के 6 9 और माइनस के 10 और 1 और 7 के बराबर हो जाएगी। अब ए इनवर्स की वैल्यू मेरे पास मिल गई और यहां से मुझको क्या चाहिए, फिर ए बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो इसके पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो इस वाले पोर्शन को मैं डिलीट कर देता हूं, रिमूव कर देते हैं, जिससे मेरी मल्टीप्लाई आसानी से हो जाती है। तो इनवर्स की वैल्यू निकाल ली और यहां पर जो मुझे सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है वो वाला पोर्शन। सॉल्व करने के बाद अब यहां से क्या करते हैं, मुझे निकालने है एक्स की वैल्यू। तो यहां हो जाएगा a माइनस के 1 और b के बराबर। तो मुझे पता है ये वैल्यू है मेरी x y और z के बराबर। ए इनवर्स की वैल्यू मैंने यहां सॉल्व करके निकाली है, वो मैंने इसलिए रिमूव कर दिया, आप चाहो तो उसको पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे वो सारे सारा सॉल्व। यहां पर बोर्ड पर स्पेस कम था इसलिए मैंने कुछ पोर्शन इसका रिमूव कर दिया। -1 -5 और माइनस के 1 और माइनस के 8 माइनस के 6 और 9 और यहां से जाए माइनस के 10 1 और 7 के बराबर। 1/17 और अवेलेबल है, यहां पर थोड़ा सा जगह बनाते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए माइनस के 1/17 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x y और z के बराबर। और जो b की वैल्यू थी वो क्या थी आपकी, ये वाले पोर्शन। तो ये हो जाएगी आपकी 8 1 और 4 के बराबर। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई चेक कर लो, 3 रो 3 कॉलम ऐसे, ये 3/3 है और ये भी 3/1 है। तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, दोनों मिल रहे हैं जो मैंने आपको रूल बता रखा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं इनकी। ये जब माइनस के 1/17 मल्टीप्लाई करी, 1 की मल्टीप्लाई 8 में तो माइनस के 8, 5 की मल्टीप्लाई माइनस के 5 और माइनस के 4, माइनस के 8 की 8 8 64 और माइनस के 6 और 9 चौक 36 के बराबर। माइनस के 80 प्लस के 1 और प्लस के 28 के बराबर। सभी को ऐड कीजिए, कितने कितने आते हैं यहां से वैल्यू। यहां से जब माइनस के 1/17 ये हो जाए 8 और 5 13 5 17, तो ये हो जाएंगे आपके ये 64 और 6 आपके हो गए 70। तो ये बचेंगे आपके माइनस के 34, ये बच जाएंगे आपके। तीसरा वाला टर्म ये हो गए माइनस के 80 और ये हो जाएंगे 29। तो यहां से बचेगा आपका 1 और यहां से बचेंगे 5, ये हो जाएंगे आपके माइनस के 51 के बराबर। और ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सारी वैल्यू किससे है, 17 से विभाजित हो जाएंगे, मतलब डिवाइड करने पर। यहां मेरा x y और z है और यहां भी मुझे शो हो रहा है x y और z के बराबर। 17 से डिवाइड करो और माइनस के 17 से, तो यहां बचेंगे 1, यहां 2 और यहां 3 और ये जो वैल्यू है ये बराबर हो जाएगी x y और z के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहां से x बराबर आंसर लिखते हैं। आंसर है मेरा x बराबर 1 के, y बराबर 2 के और z बराबर 3 के। ये वैल्यू कैसे निकाले, x के बराबर, y की वैल्यू y के बराबर और z की वैल्यू z के बराबर। यहां पर हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो सारे फिनिश हो जाते हैं जो मॉडल में मुझे दे रखे हैं। कल हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं इसी तरीके के, तो उनकी जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, उस वीडियो को जरूर देखें जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं इस बार। और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने क्लासमेट है उनको भी बताएं और उनको शेयर करें कि हम यहाँ पर पूरी जो मॉडल पेपर है वो यूपी बोर्ड का कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।